नमस्कार दोस्तों, मैं गर्वित सक्सेना आप सभी साथियों के साथ एक बार हाजिर हूँ एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने। ये हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्जाम आपका हुआ है अभी। ठीक है, 24 तारीख को आपका एग्जाम दो शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, तो 24 ऑफ अगस्त को आपका एग्जाम तो प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करवा लिया गया है और कई सारी खबर आ रही है कि एग्जाम लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप सारे बच्चों को मैं बता दूं कि एग्जाम लीक वाली जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन है, न्यूज मिल रही है, आप उन अफवाहों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। फिलहाल अभी तक आज की सिचुएशन में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आया कि एग्जाम आपका रिकंडक्ट करवाया जाएगा या फिर नहीं करवाया जाएगा, यानी कि एग्जाम आपका प्रॉपर तरीके से हो गया है। कमीशन ने जितना भी एग्जाम हुआ है उसी को एक्सेप्ट कर लिया है और प्रॉपर तरीके से सारी बातों को कंडक्ट करवाया गया है। बाकी र्यूमर्स फैलती हैं, उनको फैलने दीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यूपी ट्रिपल एससी पेट का आपने एग्जाम दे लिया, आपका एक सेफ स्कोर है। देखो मैंने आपको जो पिछला वीडियो दिया था वहां पर वो कट ऑफ तो था, मतलब एक्चुअल में वो कट ऑफ से थोड़ा ज्यादा रखा था मैंने। ठीक है ना, उसके पीछे के लॉजिक्स है। कुछ बच्चे मैं देख रहा था कि जो ये सोचते हैं कि अरे कट ऑफ तो सर 60 रहेगी 55 रहेगी, आपने क्यों इतनी ज्यादा बता दी। तो इसके पीछे की कुछ लॉजिक्स हैं। ठीक है, सबसे पहला लॉजिक क्या है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम भी सेलेक्ट करे जाएं, जैसे कि आपको पता है कि अभी इसके बारे में मैं बात करूंगा कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट उन्होंने लेखपाल भर्ती के लिए कम भी बुलाए, तो अगर कट ऑफ बहुत भी हाई गई ना, तब भी मैंने क्या बोला, 68 को मैंने मार्जिन दिया था और 4 नंबर ऊपर नीचे, यानी कि 4 नंबर का आप मान के चलो कि अगर आपका स्कोर, मैं ये कह रहा था उस वीडियो में कि अगर आपका स्कोर 64 मार्क्स भी है देन यू आर कंप्लीटली सेफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऐसा नहीं कि 60 वाले आप पढ़ाई करना छोड़ दें या फिर आप 55 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं। मैं आपसे इतना बात कहूंगा कि अगर आप कहीं ना कहीं 60 नंबर के आसपास लेकर आ रहे हैं, अगर आपके जो मार्क्स हैं, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, साथ में आपके 60 मार्क्स आ रहे हैं काट पीट के, आपने कई सारी आंसर की देखी होंगी, हालांकि मैं अभी इन सब चीजों पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपके 60 से 62 नंबर आ रहे हैं देन यू आर सेफ। ठीक है, तब आपका गेम सेफ है कंपैरेटिवली, आपको टेंशन नहीं कर। और अगर आपका इसको 70 प्लस आ रहा है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है, जिनको मैंने पढ़ाया था और दे आर, मतलब उनका अटेम्प्ट था करीब, आप मान के चलो कितना बताया था, 87 90 ऐसे अटेम्प्ट था और उसमें से केवल 3-4 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो कहने का मतलब है दे आर कंप्लीटली सेफ, 80 प्लस उनका आना ही आना है, क्योंकि मैंने 20 नंबर की डीआई और 5 नंबर की मैथ तो ऐसी करवाई थी बच्चों को कि वही मैथ्स आई जो बताया था, केवल फाउंडेशन वाला बैच जिसने करा था। और 20 नंबर की जो मैंने फ्री क्लास में आपको डीआई दी थी, तो वहां पर काफी सारी बातें आप लोग के लिए बढ़िया हो गई थी और अच्छे तरीके से तैयारी होकर हम एक अच्छे सम्मानजनक स्कोर पर पहुंच पाएंगे। टेंशन मत लो सारे बच्चे। ठीक है, तो फिलहाल अगर जो बच्चे, अगर आपका 60 के आसपास स्कोर आ रहा है तो कंप्लीटली सेफ। उसके बाद अगर हम बात करें कि अब कट ऑफ वगैरह कब तक आएगी, तो देखो एग्जाम में जितने भी, अगर आप जितना भी कमीशन को अगर देखते हो, बहुत सारी न्यूज आ रही हैं, कई सारे आपको ऑडियो कॉल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी आप प्रॉपर तरीके से किसी भी बात पर भरोसा ना करें, एक थोड़ा सा अपना एनालिसिस रखें। ठीक है, मैं आपको चाहता हूं कि आप भी ना ये एनालिसिस खुद से कर पाओ। ठीक है, चलो बाकी लोग करके दिखा रहे हैं, ठीक है, आप भी समझो चीजों को कि पिक्चर है क्या। तो पिक्चर भाई ये है कि अगर आप एक बात सोचो कि अगर 21 लाख बच्चों के आसपास बच्चों ने पेपर, मतलब फॉर्म भरा था, और उसमें से अगर आप मान के चलो कि 75% या 80% बच्चा भी गया है, तो 8 दूनी 16, यानी करीब करीब 16 लाख बच्चों ने क्या करा है, एग्जाम में अपियर किया है। ठीक है ना, अगर एग्जाम में अपियर किया, जैसे अभी चेयरमैन साहब ने कहा था कि हम रोज का 1 लाख कॉपी का टारगेट बनाएंगे कि हम रोज की 1 लाख कॉपी चेक कर पाए, सितंबर एंड तक हम रिजल्ट देंगे। ऐसा यहाँ पर सुनने में आया था, 24 तारीख की ही ये खबर है। ठीक है, आप इसको देख भी सकते हो, जी न्यूज वगैरह पे, आप नहीं, जी उत्तर प्रदेश वगैरह आपको दे रखा था, जी उत्तर प्रदेश और जी उत्तराखंड पे। ठीक है, तो आप देखोगे कि दोनों साफ साफ है कि 1 लाख कॉपी का टारगेट हमारा रोज का होगा। अगर मैं कह रहा हूं कि चलो 1 लाख कॉपी का टारगेट है और अगर ये चेक भी हो रही है सितंबर भर में, तो आप ये मान के चलो, एक्सपेक्ट करो कि सितंबर एंड में या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपको कट ऑफ, यानी कि आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, वहां से आपको प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सितंबर एंड या फिर अक्टूबर तक। उसके बाद सीन क्या होने वाला है, आपको पता है कि सबसे पहले लेखपाल की करीब करीब आपको पता है 8000 के आसपास वैकेंसी है, 7800 के आसपास। ठीक है, तो 8000 मान के चलो। अब ये कहा गया था भाई साहब, ये मतलब जो बातें चल रही है वो ये चल रही है कि इसके ना 15 गुना बच्चे, देखो पेट एग्जाम करवाने का मोटिव क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ऐसा पेट में 15 लाख 12 लाख बच्चे आएंगे, 10 लाख, देखो नहीं आएंगे इतने बच्चे। एक्चुअल में सीन ये है कि पेट एग्जाम कंडक्ट कराने का मोटिव भी यही है कि अब जो वेरियस पोस्ट के लिए एग्जाम होंगे उसमें कम बच्चे अपियर करें, लिमिटेड बच्चे अपियर करें। ठीक है, जो आपकी क्रीमी लेयर होगी वो अपियर करेगी। ठीक है, और बाकी जिससे कि क्या होगा, कमीशन को वहां पर वैकेंसी का जो एक सिलेक्शन प्रोसेस है उसको वो स्पीड अप करना चाहते हैं। पैट करने का मोटिव ये था। आप सोच के देखो कि भाई पैट का एग्जाम भी करवा लिया, फिर भी 4-5 लाख बच्चे बुला लिए, तो कोई सेंस बनेगा पैट कराने का? दिक्कत तो वही रहेगी ना कि एक पेपर आज हो रहा है 2020 में, 21 में, उसके बाद 4 साल के बाद रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो अब ये जो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर पैट का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है और इसके बाद जो आपकी लेखपाल वगैरह की जो 8000 वैकेंसी है, तो आप मानो कि इन्होंने बहुत बुलाए, तो 15 गुने बच्चे के आसपास जो बात चल रही है, और ये बात मुझे भी एक्सपेक्टेड लग रहा है कि 15 टाइम्स, यानी कि 15 8 120, यानी करीब करीब 1,20,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। और अगर ये नंबर हुआ 1,20,000, तो कट ऑफ
थोड़ी सी ठीक ठाक रहने वाली, जैसे कि मेरा मतलब है 62 63 रहेगी। जो लोग 55 या फिर 52 50 के आसपास बोले ना कि कट ऑफ 40 रहेगी 45 रहेगी जनरल की, ऐसा नहीं होने वाला। इतनी कम कैसे चली जाएगी भाई, सोच के देखो, पेपर भी इतना टफ नहीं था और बच्चों ने खूब अपियर किया है। एसएससी वाले बच्चों ने एसएससी छोड़कर पेड का एग्जाम दिया है, तो वो कट ऑफ बढ़ाएंगे सारे बच्चे, इस बात का ध्यान रखिएगा सारे लोग, ठीक है। वो बच्चे सब कट ऑफ बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर आप ये सोचो भाई कि 1,20,000 बच्चे आपके इन पदों के लिए यहां पर हो सकता है कि अपियर हो। अब इससे थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुई ये बात, ये बातें चल रही हैं, ठीक है। अभी जब बात क्लियर होगी तब देखेंगे क्या रहता है। मैं आपके लिए ऐसी अपडेट्स लेकर आता रहूंगा, आप चैनल पे जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो सारी बातें आप लोग को मैं प्रॉपर तरीके से मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि आप ये समझ लो कि अगर आपका 62 63 स्कोर है तो कहीं ना कहीं आप इन 1,20,000 में जाने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे, हालांकि मुझे पता है कि 70 प्लस स्कोर करने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि पेपर इतना कठिन नहीं आया था। तो इतने पदों के लिए वैकेंसी है। अगर आपके स्कोर की अगर हम बात करें कि आपका स्कोर कितना है, तो अगर आपका स्कोर आप मान के चलो कि 60 के आसपास घूम रहा है इन जनरल कैटेगरी, अगर आप ओबीसी हैं थोड़ा बहुत कम कर लें, है ना, एससी एसटी, आप समझदार है कि स्कोर कितना कम होता है, वेरी करता है, आप सारे बच्चे समझदार हैं, उतना कम कर लो अंदाजे से लगा के थोड़ा सा। जैसे कि अगर एससी एसटी अगर आपका कैटेगरी आती है, तो आप मान के चले कि अगर आपका 38 से 40 के आसपास स्कोर है, देन इट विल बी सेफ, ठीक है। 42 43 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है आपकी। तो अगर आपका इतना स्कोर है देन यू आर सेफ, और आपको अपनी लेखपाल की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। रिजल्ट डेट आपको जैसा कि मैंने बताया कि सितंबर एंड या फिर मेरे हिसाब से तो अक्टूबर जाएगा, मेरे हिसाब से अक्टूबर स्टार्टिंग में जाएगा। मतलब आप ये मान के चलो कि 8 से 10 अक्टूबर के आसपास यहाँ पर आपको डेट देखने को मिलने वाली है। सो बी प्रिपेयर। ऐसा मत करो कि रिजल्ट आएगा उसके बाद पढ़ना चालू करेंगे, नहीं भाई, पेपर ठीक ठाक दे रही हो ना, पढ़ लो भाई। एक महीना क्यों खराब करना, एक महीने को यूटिलाइज करना है, क्योंकि आप सोचो 1,20,000 बच्चा बैठेगा वहां पर जाके और तुम फिर से आरामखोरी करोगे अगले एक महीने, ठीक है। बाकी बच्चा करेगा मेहनत, तो ये नहीं करना है, कब तक करोगे आखिर, ठीक है ना। तो 1,20,000 बच्चे में कंपटीशन करना है। अच्छा, आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सही तरीके से, सटीक तरीके से आप प्रिपरेशन को कर पाए। अगर आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशन करने के लिए गाइडेंस चाहिए, ठीक है, आपको मेरी गाइडेंस चाहिए, मैंने खुद कई बार एग्जाम निकाले हैं, मैं जैसे कि बैंक वगैरह के एग्जाम निकाल चुका हूं, पीओ में अपीयर किया मैंने, ठीक है। तो अपना अनुभव के साथ में सारे बच्चों को गाइड करता हूं, ठीक है। कई सारे बच्चे गाइड करके ऑलरेडी बैंक में नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े अलग डिपार्टमेंट नौकरी कर रहे हैं। तो आप लोग अगर गाइडेंस चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी प्लस, ठीक है। तो अनअकैडमी प्लस पे आपको प्रॉपर तरीके से बैचेस मिलेंगे। हालांकि अगर आप चाहते हैं, अगर आपको प्लस पर नहीं आना, देन यू कैन ज्वाइन मी ऑन फ्री क्लास एज वेल, ठीक है। मैं अनअकैडमी ऐप पर आप लोग को फ्री क्लास भी दे रहा हूं, ठीक है। और अगर आप अनअकैडमी प्लस पर आते हैं, तो अगर आप प्रॉपर तरीके से चाहते हैं कि भाई एक बार पढ़ लें, एक बार मौका मिला है, लेखपाल की बढ़िया वैकेंसी है। एग्जाम की अगर हम बात करें तो दिसंबर के आसपास एग्जाम आपका लेखपाल का होगा। तो ये जो आपके 2 से 3 महीने है ना, अगर आप इनमें जान फूंकना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप प्रॉपर तरीके से एक अच्छी टीम के साथ पढ़ना चाहते हैं, बाकी तो मार्केट में दुनिया में बताया कि बहुत लोग बहुत कुछ बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो जिन्होंने कभी पेपर भी नहीं देखा, जिन्होंने कभी ऑनलाइन पेपर भी नहीं देखा, वो भी ऑनलाइन की बातें बता देते हैं, खैर वो बातें सब अलग की हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से एक बार चाहते हो कि मुझे अच्छे से पढ़ना है और इस मौके को पूरा 100% यूटिलाइज करना है, अपनी मेहनत में कमी नहीं रखनी है, तो आप चाहते हैं तो मेरी गाइडेंस में और आपके जो यूपी के बाकी टॉप एजुकेटर्स हैं उनकी गाइडेंस में आकर आप अनअकैडमी प्लस पर आकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं वहां पर आप लोग को ज्योग्राफी और मैथ्स, सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स आपके लिए रहेगी मेरी तरफ से, और ज्योग्राफी का जो कोर्सेज चल रहे हैं, मेरे इंडियन ज्योग्राफी का पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है ऑलरेडी मेरा 3 घंटे 30 घंटे का। अगर आप वो कोर्स देख लेते हैं, जिन बच्चों ने वो कोर्स देखा, सारे सवाल यहीं पर आ रहे हैं। पास से सवाल मैंने बताया, पास वाले सवाल एग्जैक्ट वही आए हैं, ठीक है। अधिनियम वाले सवाल एग्जैक्ट वही आए हैं, ठीक है, जो मैंने करवाए फ्री क्लास में भी आपको, ठीक है। तो सारे बच्चे आप प्रॉपर तरीके से एक बार पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। अच्छा मौका है, आपके पास लेखपाल की भर्ती है और उसके बाद आपके पास स्वास्थ्य कर्मी की भर्ती है। और मैं वही बात बता दूं कि आपको पता है कि जैसे कि वीडियो की वैकेंसी कैंसिल हुई है, तो उसके बारे में भी कमीशन को सोचेगा पक्का, ठीक है। कमीशन एंड कमीशन शुड थिंक अबाउट इट, ठीक है। तो आपके पास ये भी मौका है। और अनअकैडमी पर फायदा ये होता है कि आप इन सभी एग्जाम की तैयारी, जैसे कि किसी कोचिंग में क्या होता है कि आपने भाई 5,000 रुपए फीस दे दी यूपीएसआई के लिए, ठीक है, 5,000 रुपए फीस दे दी पैट के लिए, 5,000 फीस दोगे लेखपाल के लिए, तो भाई इन सबसे बच जाओ। वन टाइम पेमेंट करके अगर सारी चीजें मिल जा रही है, वो भी यूपी के बेस्ट एजुकेटर, मॉक टेस्ट, डाउट सर्चिंग, सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। तो फ्यूचर की प्रिपरेशन को अच्छा से करना है, अगले 2-3 महीने को पूरा यूटिलाइज करना है, ठीक है। मैं आपके साथ पूरी मेहनत करने को तैयार हूं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको क्लियर हो चुकी है कि अगर आपका स्कोर 65 64 66 आ रहा है, देन यू आर कंप्लीटली सेफ, ठीक है। तो प्रिपरेशन करिए। अगर आपका स्कोर 60 के आसपास भी है, देन आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। मैं जनरल की बात कर रहा हूं, जब भी मैं 60 वगैरह कुछ बोल रहा हूं, हमेशा मैं किसकी बात कर रहा हूं, जनरल की, ठीक है। बाकी सारे बच्चे अपना दिमाग लगा के अपनी कट ऑफ थोड़ा सोच लेना, ठीक है। कब तक आएगा रिजल्ट, क्लियर हो गई बात। सितंबर की हमने फर्स्ट वीक में बात करी है कि भाई सॉरी सितंबर एंड या फिर आप अक्टूबर के फर्स्ट वीक पे लेके जाओगे। उसके बाद नोटिफिकेशन लेखपाल का 1 महीने मान लो, और उसके 1 से 1.5 महीने में कमीशन प्रोसेस पास करवाएगा। इलेक्शन आ रहा है, मैंने क्या बोला था, इलेक्शन आएगा, वैकेंसी आएगी, उठाना नौकरी इस बार, ठीक है। तो सारे बच्चे फटाफट से प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को शेयर कर दो, अपने मैक्सिमम दोस्तों में फैला दो। फिर से हम तैयारी करेंगे एक अच्छे लेवल से और एक बढ़िया तरीके से हम प्रॉपर सिस्टमैटिकल वे में पढ़ाई करेंगे। सो लेट्स क्रैक इट।